दोस्तों आज की स्टोरी है इंडिया के मोस्ट मिस्टीरियस और हॉन्टेड हाउस की, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि आपको सुन के लगेगा कि ये किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस हॉन्टेड हाउस की कहानी एकदम सच है। और इस स्टोरी को आपने अलग अलग चैनल पर सुना होगा, लेकिन मैं आपको इस कहानी की एक्चुअल बातें बताऊंगा। इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब चैनल। कहानी शुरू करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए मैं और अच्छी स्टोरीज ला पाता हूँ। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद की, जहां कुंदन बाग कॉलोनी में एक बहुत ही सुंदर घर है और उस घर के ओनर की डेथ के बाद वो घर उनके बेटे के पास चला गया था, जो कि अमेरिका में रहता था। इस वजह से वो उस घर की देखभाल नहीं कर पाता था, तो उसने घर को रेंट पर देने की सोची। कुंदन बाग एक पोश एरिया है, वहाँ पर अमीर लोग ही रहते थे। तभी उस घर में जया प्रदा नाम की औरत अपनी दो बच्चियों के साथ रहने के लिए आई। जया प्रदा एक डिवोर्सी वुमन थी और अपनी दो बेटियों के साथ घर में ही रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर डेट आती है सितंबर 2002। साजिद नाम का एक चोर, जो कि चोरी करने के लिए उस घर में जाता है, क्योंकि कुंदन बाग में सभी अमीर लोग रहते थे। तो साजिद ने वहां पर चोरी करने का प्लान किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। साजिद पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर आ जाता है। वो फर्स्ट फ्लोर में कैश और ज्वेलरी वगैरह देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फर्स्ट फ्लोर में कुछ ना मिलने की वजह से वो सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा और वो जैसे ही सेकंड फ्लोर पर आया, उसे एक अजीब सी स्मेल आई, जैसे कि कोई जानवर आसपास मरा पड़ा हो। साजिद आगे बढ़ता है और ऊपर बने बेडरूम का दरवाजा खोलता है। साजिद ने बेडरूम में जो देखा, उसे देखकर वो बेहद डर गया था। साजिद ने बेडरूम में 3 लाशें देखी, जो कि जयप्रदा और उनकी 2 बेटियों की थी। बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इनकी मौत 6-7 दिन पहले हुई है। साजिद लाशों को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर किसी ने मुझे यहाँ देखा तो ये केस मेरे ऊपर आ जाएगा। उसने सोचा कि इसके बारे में पुलिस को सब सच सच बता दूंगा। साजिद ने पुलिस को सब बताया, लेकिन पुलिस ने साजिद को ही अरेस्ट कर लिया। उसके बाद पुलिस कुंदन बाग आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस को घर के अंदर बहुत अजीब सा लग रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर दीवार पर खून के कुछ पैटर्न बने हुए थे। पुलिस ऊपर बेडरूम में जाती है तो लाशों के पास एक जहर की बोतल पड़ी हुई मिलती, जिसे देखकर पुलिस समझ गई थी कि ये मर्डर नहीं, सुसाइड है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाती है और जब नेबर से पुलिस ने पूछा तो एक शॉकिंग चीज सामने आई। नेबर्स का कहना था कि ये फैमिली बहुत अजीब थी। ये फैमिली तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस किया करती थी। घर से अजीब चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती थी। कई बार इनके घर तांत्रिक आया जाया करते थे। कभी रात में वो औरत कैंडल लेके घर के चक्कर लगाया करती। कभी घर के सामने खून से भरी बोतल लटकती हुई मिलती और इनकी छोटी बेटी उस खून की बोतल से खेलते हुई दिखाई पड़ती थी, जो कि बहुत ही डरावना लगता है। घर के पास डस्टबिन होने के बाद भी ये लोग वहाँ कार से जाया करते थे। बहुत ही अजीब परिवार था। और एक आदमी ने बताया कि जयाप्रदा जब भी किसी आदमी को अपने घर के बाहर खड़ा देखती, वो उसे कुल्हाड़ी से भगाती थी। शायद इसीलिए उनके हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। बॉडी की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो उसमें लिखा था, उसे पढ़कर पुलिस और सभी लोग शॉक हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि इनकी डेथ 6 महीने पहले हुई थी। ये न्यूज बहुत ही स्केरी थी, क्योंकि उस घर के पास वाले लोगों ने बताया कि 4-5 दिन पहले मैंने उस फैमिली को देखा था। ये लोग डिनर के बाद बाहर आते थे और मॉर्निंग में भी दिखाई पड़ते थे। और साजिद, जो कि चोर था, उसने भी बताया कि इसने फैमिली पर पिछले 15 दिन से नजर रखी हुई थी और ये उनकी सारी एक्टिविटी को नोट करता था। ये सब सुनकर पुलिस भी शॉक हो गई। अगर इस फैमिली की मौत 6 महीने पहले हो गई थी, तो नेबर्स और साजिद ने किसको देखा था? ये चीज सोचकर ही बहुत डर लगता है। कहा जाता है कि इस घर के ओनर की स्पिरिट अभी भी यहीं पर है और यहाँ जो भी रहने आता है वो या तो पागल हो जाता है या 1-2 दिन में ही घर छोड़ के चला जाता है। इन सब कहानियों के बाद ये घर लोगों का एक अट्रैक्शन बन चुका है। लोग यहाँ जाना चाहते हैं, खास करके वो लोग जिन्हें पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? क्या सच में ये घर हॉन्टेड है या फिर कुछ और? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप प्लीज बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है। तो स्टोरी को यहीं एंड करते हैं और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और डरते रहिए।